क्लास 11th हिंदी आरोह गद्य भाग का लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 भारत माता, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के बहुत बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हैरो तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वहीं से उन्होंने वकालत भी की, लेकिन गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। भारत के स्वतंत्र होने पर वे पहले प्रधानमंत्री बने। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। वे शांति, अहिंसा और मानवता के हितैषी थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। सन 1964 में उनका स्वर्गवास हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और इनको चाचा नेहरू क्यों कहते हैं? तो ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। और इनके जन्म दिवस को भी बाल दिवस के रूप में हम लोग 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये सब इसलिए है कि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों से इनका आत्मीय लगाव था, इसलिए इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके पिता जो थे मोतीलाल नेहरू, वो भी एक बहुत बड़े वकील थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने भी वकालत की। लेकिन आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति से नहीं प्राप्त हुआ है। स्वतंत्रता इतनी आसान नहीं थी मिलना, लेकिन अनेक लोगों के सहयोग से आप देखते हैं कि बहुत सारे कवि और साहित्यकार भी उस आंदोलन में अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई को छोड़ करके सक्रिय योगदान दिए। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू भी अपनी पढ़ाई को छोड़ करके और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के प्रभाव में आकर के कूद पड़े। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। कब चुना गया? तो सन 1929 में। और ये केवल राष्ट्र स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बंधुत्व की भावना और अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति और पंचशील सिद्धांतों का भी प्रचार प्रसार किया। इनकी रचनाएं हैं, आत्मकथा है मेरी कहानी, हिंदी अनुवाद, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, और कुछ लेख और भाषण भी इनके द्वारा रचित हैं, जो हैं हिंदुस्तान की समस्याएं, भारत की बुनियादी एकता, राष्ट्रपिता, स्वाधीनता और उसके बाद लड़खड़ाती दुनिया आदि। साहित्यिक विशेषताएं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रचनाओं में देश प्रेम और स्वाधीनता की भावना को चित्रित किया है। उन्होंने सच्ची संस्कृति का दुनिया भर में प्रचार करने और प्रसार करने का प्रयास किया और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया कि अनेक विविधताओं के बीच भी
भारत जो है एक है, भारत के सभी लोग एक हैं, कोई जाति कोई संप्रदायगत भेदभाव नहीं है। आगे का जो शीर्षक है भारत माता, इसका अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।